मिरासी ने एक नई गरम चादर ली और कंधे पर रखकर गांव की चौपाल में जा बैठा। नंबरदार ने चादर देखी तो अपने बेटे की बारात में इस्तेमाल के लिए मांग ली। बारात गांव से निकली तो चादर दूल्हे के कंधे पर थी। बारात को देखकर एक शख्स ने पूछा, ये बारात किसकी है? मिरासी झट से बोला, बारात नंबरदारां दी है ते चादर मेरी है। नंबरदार के लोगों ने मिरासी की धुलाई कर दी कि ये बताने की क्या जरूरत थी। बारात थोड़ी और आगे गई तो सामने से आते एक और शख्स ने पूछा, बारात किसकी है? मिरासी जल्दी से बोला, भाईजान बारात नंबरदारा दी है ते चादर भी उन्हा दी अपनी है। एक दफा फिर मिरासी की पिटाई लगी कि तूने इस तरह बोलकर लोगों को चादर के बारे में जानबूझकर शक में डाल दिया है। अब जो तीसरी मर्तबा रास्ते में फिर किसी ने पूछा, इतनी शानदार बारात किसकी है? तो मिरासी अपनी सलाहियतों को बरौएकार लाते हुए जवाब दिया, बारात तो नंबरदारा दी है, लेकिन चादर दा मैनू बिल्कुल भी नहीं पता। मिरासी को फिर मार पड़ी कि इस मामले में आइंदा मुंह खोलने की जरूरत नहीं। बारात फिर आगे चल पड़ी। कुछ दूर जाकर एक बुजुर्ग खड़े थे। उन्होंने पूछा, बेटा ये बारात किसकी है? मिरासी सिसकते हुए बोला, ना मैनू बारात दा पता है ते ना ही चादर दा। एक मौलवी की माशूका थी। मौलवी ने उसे रात 12 बजे मिलने का वक्त दिया, लेकिन वो 12 बजे मिलने ना आई। मौलवी काफी देर इंतजार करता रहा, लेकिन वो ना आई। मौलवी से सब्र ना हुआ तो उसने मस्जिद के स्पीकर में ऐलान किया, जरूरी ऐलान सुनिए, रात के 12 बज चुके हैं। मोमनू अल्लाह से डरो और अपने वादे पूरे करो। राणा 15 साल तो यूरोप रह रिया सी। राणे दा एक अंग्रेज यार सी। अंग्रेज एक दिन राणे नू कहन लगा, चल आ तैनू अपने मुल्क दी सैर करावां। अंग्रेज ने वड्डियां वड्डियां टेक्निकल मशीनां वखाइयां, वड्डे वड्डे प्लांट वखाए, वड्डे वड्डे कारखाने वखाए। सैर सूर करके कार वापस आ गए। 6 महीने बाद राणा साहब पाकिस्तान छुट्टी आन लगे। राणे ने अपने अंग्रेज यार नू आखिया, चल आ चौधरी तैनू अपने मुल्क पाकिस्तान दी सैर करावां। अंग्रेज राणे दे नाल पाकिस्तान आ गया। राणे ने अंग्रेज नू वड्डियां वड्डियां शुगर मिलां वखाइयां, वड्डे वड्डे कारखाने वखाए ते समंदर दी सैर कराई। अंग्रेज कहंदा, नहीं राणा साहब, जेडी टेक्नोलॉजी साड़े मुल्क च है ना, ओ तू हाड़े मुल्क च नहीं है। राणा परेशान हो गया ते कहंदा, ले असल चीज तां मैं तैनू वखाई ही नहीं, जिथे साड़े बंदे तैयार होंदे ने, ओ कारखाना तां तैनू वखाया ही नहीं। अंग्रेज कहंदा, चल फिर वखा। राणा अंग्रेज नू नाल ले गया ते एक हॉस्पिटल च वड़ गए। राणे ने कमरे दा दरवाजा खोलिया ते अंदर एक बंदे दी बांह टूटी सी। राणा कहंदा, वेख ले, बंदा पूरा तैयार है, एदी बांह ते प्लास्टर लगया होया है, एदा प्लास्टर खुल जाना ते एने तुरन लग जाना है। दूजे कमरे दा दरवाजा खोलिया ते एक बंदे दी लत्त टूटी सी। राणा कहंदा, वेख ले, ए बंदा पूरा तैयार है, एदी लत्त दा प्लास्टर खुल जाना ते एने तुरन लग जाना। तीजे कमरे दा दरवाजा खोलिया ते एक डॉक्टर एक मुंडे नू कोड्या करके ओदे नाल यमन काटी टाकर रियासी। राणा वेख के घबरा गया ते अंग्रेज नू कहंदा, वेख ले, बंदा पूरा तैयार है, बस सुराख वज्जन आला रहंदा सी ते डॉक्टर ओ पा रिया है। पठान डॉक्टर ने क्लिनिक खोला और क्लिनिक के बाहर बोर्ड लगा दिया, आपको जो भी बीमारी है उसका इलाज सिर्फ 300 रुपए में करवाएं। अगर इलाज न हो सका तो आपको 1000 रुपए वापस किए जाएंगे। एक शेख ने सोचा कि 1000 रुपए कमाने का अच्छा मौका है। वो क्लिनिक पर गया और बोला, डॉक्टर साहब, मुझे किसी भी चीज का जायका महसूस नहीं होता। पठान डॉक्टर ने नर्स से कहा, बोतल नंबर 3 से दवा निकालो और 5 कतरे मरीज को पिलाओ। जैसे ही कतरे मरीज की जुबान पर गए, वो चिल्लाकर बोला, ये तो पेट्रोल है। डॉक्टर बोला, मुबारक हो, आपको जायका महसूस होने लगा है, लाओ 300 रुपए फीस दे दो। अगले दिन शेख बदला लेने के इरादे से फिर से आया और बोला, डॉक्टर साहब, मेरी यादाश्त कमजोर हो गई है। पठान डॉक्टर ने नर्स से कहा, बोतल नंबर 3 से दवा निकालो और 5 कतरे इसे पिलाओ। शेख जल्दी से बोला, लेकिन उसमें तो पेट्रोल था। पठान डॉक्टर बोला, मुबारक हो, तुम्हारी यादाश्त वापस आ गई है, लाओ 300 रुपए फीस दो। शेख को बहुत गुस्सा आया। उसने सोचा, इस बार तो मैं पठान डॉक्टर से 1000 रुपए लेकर ही जाऊंगा। अगले दिन शेख फिर क्लिनिक गया और बोला, डॉक्टर साहब, मुझे कुछ नजर नहीं आ रहा। पठान डॉक्टर बोला,
इस मर्ज की दवा तो मेरे पास नहीं है, इसलिए ये लो, 1000 रुपए तो मैं दे रहा हूँ। शेख पैसे लेकर बोला, लेकिन ये तो 500 रुपए का नोट है। पठान डॉक्टर मुस्कुराते हुए बोला, मुबारक हो, तुम्हारी आंखें ठीक हो गई हैं। लाओ 300 रुपए और निकालो।